हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है होली क्यों मनाई जाती है? आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से होली का उत्सव की पूरी कहानी जानते हैं। फागुन का महीना आते ही पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा और रंगों की बौछार छा जाती है, क्योंकि यह होली का शुभ अवसर होता है। फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह रंगों और खुशियों का पर्व उमंग, उल्लास और मस्ती से भरा होता है। होली सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह दिन सभी भेदभाव भूलकर एक दूसरे से गले मिलने और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देता है। इस दिन बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं सभी रंगों की मस्ती में सरबोर रहते हैं। यह पर्व न केवल दुख भुलाने बल्कि खुशियों को दोगुना करने का संदेश देता है। यही कारण है कि इसे होली को उत्सव कहा जाता है। होली, जिसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है, भारत में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसे मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथाएं के अनुसार भक्त प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित होकर उसके पिता हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को आग में जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इस घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्यौहार सामाजिक समरसता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। यह पर्व हमें एकता और सद्भावना का महत्व सिखाता है। होली मनाए जाने के पीछे बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कथा, दूसरा कामदेव और शिव की कथा और तीसरा राधा कृष्ण की होली का कथा सबसे महत्वपूर्ण है। हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कथा बहुत समय पहले की बात है। असुरों का राजा हिरण्याकश्यप अपनी शक्ति और अहंकार के कारण खुद को सबसे बड़ा मानने लगा था। उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई देवता, ना दिन में ना रात में, ना घर के भीतर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से और ना ही आकाश में ना पृथ्वी पर। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने पूरे राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था, अपने पिता के आदेशों को न मानते हुए विष्णु भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसने उसे ऊंचाई से फेंकवाया, विष दिया, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिर में हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। अंत में हिरण्याकश्यप के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में उसने संध्या का समय चुना, जो ना तो दिन था ना रात, द्वार की चौखट पे, जो ना घर के अंदर था और ना ही बाहर, अपने नाखूनों से, जो ना तो अस्त्र थे और ना ही शस्त्र, से हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पे धर्म की विजय हुई और भक्त प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा में अपार शक्ति होती है।